Everyone, in today's class we are going to start our new topic, Mendel's law of inheritance. Gregor John Mendel, known as father of genetics, conducted two main experiments to determine the laws of inheritance. These experiments were monohybrid cross experiment and dihybrid cross experiment. ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें आज हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट करे ताकि वो अपनी जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उन्हें दे सके। वो जो दो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करे वो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड इज़ डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। इन एक्सपेरिमेंट के करने के दौरान उन्होंने देखा कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो एक स्टेबल तरीके से क्या हो रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, और उन्होंने इन फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि ये जो जीन्स हैं ये यूनिट हैं इनहेरिटेंस की। नाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो गार्डन की पी प्लांट पे था। इन्होंने क्या करा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो पी प्लांट लिए जिनकी जो ट्रेड्स थे वो अपोजिट थे। एक इन्होंने शॉर्ट पी प्लांट लिया एंड दूसरा जो उन्होंने लिया वो टॉल पी प्लांट लिया। जो शॉर्ट पी प्लांट में उसमें फादर मदर दोनों शॉर्ट थे, एंड अगर जो टॉल पी प्लांट उसमें फादर मदर दोनों क्या थे, टॉल थे। उसके बाद इन्होंने उन दोनों ट्रेड्स का क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पर इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही हैं वो ज़्यादातर टॉल प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो डोमिनेंट ट्रेड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉल प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर दैट उन्होंने उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोजेनी थी उन्होंने उन्हें दोबारा क्रॉस कराया, और दोबारा क्रॉस कराने पर उन्होंने देखा कि 4 में से 3 जो प्रोजेनी हैं वो टॉल आ रही हैं एंड 1 जो प्रोजेनी आ रही है वो स्मॉल आ रही हैं। इसमें इनको ऑफस्प्रिंग मिल गए और वो खुश हो गए। इसी बेसिस पे इन्होंने अपने और एक्सपेरिमेंट करे जिसमें इन्होंने कुछ अलग ट्रेड्स लिए, जैसे कि ग्रीन पीस वर्सेस येलो पीस, राउंड वर्सेस रिंकल पीस। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग ट्रेड्स के संग अपने पीस का एक्सपेरिमेंट कराया, और जब इन्होंने देखा कि सबके रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं तो इन्होंने अपने 2 लॉज दिए जिनका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो था डाईहाइब्रिड क्रॉस। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 ट्रेड्स लिए। फर्स्ट ट्रेड जो इन्होंने लिया वो लिया रिंकल्ड ग्रीन सीड का, और सेकंड जो लिया वो लिया राउंड येलो। इन्होंने इनको फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो जितने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो हुए राउंड और येलो। तो इन्होंने देखा कि जो डोमिनेंट ट्रेड जो है इसमें वो है राउंड शेप और येलो कलर। उसके बाद इन्होंने पी प्लांट्स को दोबारा सेल्फ पॉलिनेट कराया, तो इन्होंने देखा वो फर्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी से जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया तो इन्होंने देखा कि 4 टाइप के ट्रेड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन। और इसके बाद उन्होंने अपना जो रेशो दिया वो दिया 9:3:3:1। Now we will discuss about Mendel's laws. The 2 experiments lead to the formulation of Mendel's laws known as laws of inheritance, which are law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. इन 2 एक्सपेरिमेंट को करने के बाद यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मेंडल ने अपने 3 लॉज दिए जिनके नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो उनमें जो फिनोटाइप होता है वो डोमिनेंट ट्रेड ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो डोमिनेंट ट्रेड होगा वो अपना आपको दिखाएगा, एंड जो ट्रेड अपना आपको नहीं दिखाएगा उस ट्रेड जो सप्रेस करेगा खुद को उस ट्रेड को हम रिसेसिव ट्रेड बोलेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि जो डोमिनेंट होगा वही उभर के आएगा।
नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो कहता है कि इंडिविजुअल जब प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें 2 एलील प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो 2 एलील प्रोड्यूस होते हैं, 2 एलील प्रोड्यूस होने के बाद सिर्फ एक ही एलील ऐसा होता है जो ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी कि नई जनरेशन में प्रोड्यूस होता है। थर्ड इनका जो लॉ था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो इनहेरिटेंस है वो जीन्स के एक पेयर में होती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होती है कि वो किसी भी फैक्टर के संग क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। तो इस तरीके से मेंडल्स ने अपने 3 लॉज दिए और इन्होंने ये भी बताया कि अलग अलग ट्रेड्स जो हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जब कोई जो एक ट्रेड है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो और जो ट्रेड्स हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो उसके संग क्या हो जाए, मिल जाए। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ये तीनों लॉज दिए और इन तीनों लॉज को देने के बाद उन्होंने अपने जो पूरी थ्योरी थी वो दी। एंड इस पूरे जो इन्होंने लॉज दिए थे इसके बेसिस पे उनको क्या बोला